हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बात यहाँ पर थी, ये माना हुआ संबंध, चेतन ने जड़ के साथ अपना संबंध मान लिया है नहीं। नंबर एक बात, ये पूरी विश्वास के साथ हम चेतन सदा परमात्मा आनंद के साथ रहते हैं। हमने अज्ञानता के बस जड़ के साथ अपना संबंध मान लिया, यानी चेतन ने अपने को शरीर माना, उसके मन को अपना मन माना, उसकी बुद्धि को अपनी बुद्धि माना। इन पुर्जों को अपना मानने के बाद में मेरा मन ये कहता है, मेरी बुद्धि ये कहती है, मेरी इंद्रियां ये कहती हैं। एक अज्ञानता से हम बिगड़ते चले गए। तो क्या कहते हैं, ये माना हुआ संबंध ही बंधन कारण है। अगर ये माना हुआ संबंध मिट जाए, शरीर में रहना पाप नहीं है, इससे अपना संबंध हटा लीजिए। शरीर भी, अब देखिएगा, कारपेंटर शरीर का उपयोग करता है पुर्जों का, उन्हें घिस्सा भी है, आरी पे धार लगाता है। ये भाई जरा मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। ये माना हुआ जो संबंध है, सबसे बड़ा दुख का कारण यही है, सबसे बड़ा दुख का कारण। अगर ये मिट जाए तो कर्म और फल से अपने आप संबंध मिट जाएगा। मैं कुछ नहीं करता, क्यों? जो करे ये जड़ ने काम किया होगा, मैंने नहीं किया। मैंने तो केवल ऊर्जा शक्ति दी थी इसको, ये इसकी गलती है। फिर ऐसे ही फल की, ये जो धन है ये आत्मा के लिए धन नहीं है। और आप आत्मा हो, आप चेतन हो, धन भी जड़ है। इसके लिए कैसे समझा जाए? निराश्रय, इनका आश्रय लेना छोड़ दो। निराश्रय, जैसे देश का आश्रय, हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हमें पता पिछले जन्म में कौन सी देश में थे, हमें नहीं पता। आगे का पता है हम कहाँ होंगे, हमें नहीं पता। ना काल का, ना वस्तु का, ना व्यक्ति का, ना परिस्थिति का किंचन मात्र भी आश्रय ना लेना, किसी का आश्रय ना लेना, इसे कहते हैं निराश्रय। जो व्यक्ति जड़ वस्तुओं का आश्रय नहीं लेगा, अर्थात आश्रय से रहित होना है, और यहाँ का आश्रय हटेगा तो परमात्मा की गोदी का अनुभव होने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, या तो माया का अनुभव होगा या आनंद का अनुभव होगा। जैसे रात को मन नए नए सपने बनाता है, देखो कमाल की चीज़, एक सपना दोबारा नहीं आता, नया नया सपना आता है। ऐसे ही संसार में आँखें न जाने क्या क्या देखती रहती हैं, मन उनके अंदर अपना कर लेता है, और हम मन को अपना मानते हैं, हम उसके साथ बंध जाते हैं। इसलिए कहा निराश्रय होना। कितना ही बड़ा धनी हो, राजा हो, महाराजा क्यों ना हो, उसको देश काल आदि का आश्रय लेना पड़ता है। परंतु कर्म योग से सिद्ध महापुरुष देश काल आदि का कोई आश्रय नहीं मानते। कर्मयोगी महापुरुष, जैसे भक्त प्रहलाद कर्मयोगी थे,
राजा जनक कर्मयोगी थे। सीता का जन्म उन्हें भी वैदेही कहते हैं और जनक जी को भी वैदेही कहते हैं। उनका अवतार कहाँ होता है, ध्यान दीजिएगा, आज यहाँ पर भी राज समझ लीजिएगा। सीता यानी भक्ति, भक्ति किसको मिलेगी? जो वैदेही हो जाएगा, देह में रहेगा, अपने को देह नहीं मानेगा, देह से संबंध नहीं मानेगा, उसके हृदय में सीता का अवतार, भक्ति का अवतार होगा। हनुमान जी आप लोगों ने देखा जब गए सीता की खोज में भव सागर पार, उनके लिए किस तरह की रुकावटें आईं। सबसे पहले मैनाक पर्वत आया। ये मैनाक पर्वत क्या है? हमारे अंदर, हम घर से बाहर निकलते ही अब मेरे मकान का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, आपको जाने नहीं देगा। ये मैनाक पर्वत है, माया का अंदर अपनापन, ये मैनाक पर्वत है। इसके बाद में उनके सामने सुरसा आई, देवताओं की माया भेजी हुई परीक्षा लेने के लिए, उस पर विजय प्राप्त की। उसके बाद में आप लोगों ने देखा सिंहिका आई सुरसा के बाद में, ये राहु की माता थी, खींच के प्राण हर लेती थी। भगवान ने जो देवताओं की माया थी सुरसा, उसको तो नमस्कार किया, उसे विश्वास हो गया ये भवसागर पार जा सकता है। लेकिन सिंहिका जो थी राक्षसी, उसको मारना पड़ा। क्यों मारना पड़ा? क्योंकि वो खाने को तैयार थी, मानने को तैयार नहीं थी। हनुमान जी ने बहुत कहा कि माता मैं लौट के वापस आऊँगा। बोले तेरा दिमाग खराब है? कोई एक बार पंजे से निकल के वापस आता है मरने के लिए? उसने विश्वास नहीं किया, उसका वध कर दिया। इसके बाद आपने सुना आगे जाकर के कौन मिली उनको, कौन थी वहाँ पर रक्षा करने वाली लंका के गेट पे? और वो लंकनी, ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी मौका देख रहे थे लंका में प्रवेश करने का, इतना सूक्ष्म रूप दिखाया, यानी मच्छर बन के अंदर जा रहे हैं, लंकनी उसे ही पकड़ लेती है कि मेरे सामने मैं लंका की रक्षा करने वाली लंकनी। हनुमान जी ने बहुत प्रार्थना की, जब नहीं मानी तो उसके मुंह पे घूसा मारा। घूसा मारने का मतलब होता है सत्संग किया उसके साथ में, यानी इतनी सी देर के सत्संग से उसका विवेक जाग गया। ब्रह्मा जी ने कहा था जिस दिन तेरे को किसी बंदर का घूसा लगे तब तुझे आत्मज्ञान हो जाएगा। अरे देखो, आत्मज्ञान होते ही लंकिनी ने क्या कहा? प्रवीश नगर कीजे सभी काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा। यानी लंकनी रावण की रक्षा करने वाली लंका की हनुमान जी से कह रही है आप जाइए, हृदय राख कौशलपुरी राजा। हम कोई भी काम करते हैं हृदय में भगवान को नहीं, परिवार को रखते हैं, धन को रखते हैं। हमारे पास तो पैसे की कमी है। अरे बाबा, ये धन काम नहीं आता। हृदय राख कौशलपुरी राजा, जिसके हृदय में भगवान राधा कृष्ण है, राम सीता है, नारायण लक्ष्मी है, उसका हृदय चेतन हो गया, शुद्ध हो गया। जिसके हृदय में संसार भरा हुआ है उसका कल्याण नहीं हो सकता। आप लोगों ने देखा होगा, अब हनुमान जी की चर्चा चल रही है तो बता देता हूँ।
हनुमान जी जब पर्वत लेकर लौटते हैं, कौन सा पर्वत लेके लौटते हैं? जो संजीवनी बूटी लेने गए, आप देखिएगा, भगवान से कहते हैं प्रभु आपने मुझे संजीवनी बूटी लेने नहीं भेजा था। देखिए कमाल की चीज, लौटते हैं तो क्या बोलते हैं भगवान से, आपने मुझे संजीवनी बूटी लेने नहीं भेजा था, आपने तो मुझे मेरी मूर्छा, मेरा अज्ञान, मेरा अहंकार दूर करने के लिए भेजा था। आपने चौपाई पढ़ी होगी, सुमिरी पवन सुध पावन नामू, अपने बस करे राखे रामू। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। पर प्रभु आज मेरा ये भ्रम टूट गया कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त राम नाम जप करने वाला हूँ। क्योंकि हनुमान जी को ये था कि देखो मैं गया, मैंने ये किया, अगर मैं ना होता तो कौन, मैं सारा दिन राम राम करता रहता हूँ। वो उनका भ्रम तोड़ना था भगवान को। भगवान बोले कैसे, मैंने कैसे तोड़ा? हनुमान जी बोले वास्तव में तो भरत जी संत हैं, मैं अपने को संत मानता था, भरत जी संत हैं और उन्होंने ही राम नाम जपा है। आपको पता है जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर आ रहा था तब मुझे भरत जी ने बाण मारा और मैं गिरा, तो भरत जी ने तो, ध्यान दीजिएगा, भरत जी ने तो संजीवनी मंगाई ना, वैद्य बुलाया। कितना भरोसा है उन्हें आपके नाम पर। आपको पता है उन्होंने क्या किया? भगवान राम चुप। देखिएगा, जब कोई भक्त भगवान की अंदर की बात को जान जाता है तो भगवान मुस्कुराने लगे राम। तो क्या कहा उन्होंने कि ना वैद्य बुलाया ना संजीवनी मंगाई, उन्होंने तो आपके नाम पर, आपको पता है उन्होंने क्या किया? जो मोरे मन बचन अरुआया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठे कपीसा, कही जय जयति कौशला दिशा। भरत जी ने यही कहा, यदि मैंने हे राम मन वचन और शरीर से, ध्यान से सुनो, मन से, मुख से, वचन से और शरीर से भगवान के नाम के चरणों को, उनके कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम है। और यदि रघुनाथ जी मुझे अपना भक्त मानते हैं, मुझ पर प्रसन्न हैं, तो ये बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए, क्योंकि मैंने इसे बाण मारा है। ये वचन सुनते ही हनुमान जी कहते हैं, मैं श्री राम जय जय राम करता हुआ उठ बैठा। मैं नाम तो लेता हूँ पर भरोसा भरत जी जैसा नहीं था। हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास की कमी है। तो भरत जी जैसा नहीं था, वरना मैं संजीवनी लेने क्यों जाता? अपने भक्ति भाव से संजीवनी वहीं प्रकट कर लेता। दूसरी बात, प्रभु बाण लगते ही मैं गिरा। ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी अपनी कमी बता रहे हैं। दूसरी बात, बाण लगते ही मैं गिरा, पर्वत नहीं गिरा। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया? मैंने पर्वत उठा रखा था, पर्वत आकाश में टंगा रहा बीच में, मैं नीचे गिरा। अब पर्वत नहीं गिरा क्योंकि पर्वत तो आप उठाए हुए थे और मैं अभिमान कर रहा था कि मैं उठाए हुए जा रहा हूँ। इस तरह मेरा अभिमान टूट गया। फिर हनुमान जी कहते हैं, और एक बात कहूँ प्रभु? भगवान कह रहे हैं, अब तो मेरे सारे राज आज ही खोल देगा। देखो, भक्त को भी बड़ा मजा आता है जब भगवान की गहराई से
अपनी कमी का उजागर करने का और भगवान की मोहब्बत को बताने का तरीका। हनुमान जी कहते हैं, और एक बात कहूँ प्रभु, आपके तरकश में भी ऐसा बाण नहीं है। देखो कमाल की चीज़, आपके तरकश में भी ऐसा बाण नहीं है जैसा बाण भड़ंत जी के पास है। आपने सुबाहु मारीच को बाण से बहुत दूर गिरा दिया था। आपने जब मारीच को बाण मारा वो बहुत दूर जाके गिरा, आपका बाण तो आपसे दूर गिरा देता है। पर भरत जी का बाण, ध्यान दीजिएगा, गुरु का बाण, भक्त का बाण क्या करता है? भरत जी कौन है? संत हैं, संत समाना। तो कहते हैं उनका बाण तो आपके चरणों में ला देता है। मुझे बाण पर बैठाकर, पता है ये कमाल की चीज़, जो हनुमान जी पर्वत को उठाए हुए मानते थे कि मैंने उठाया हुआ है, और उन्हें पर्वत समेत भरत जी ने अपने बाण पे बिठाकर आपके पास भेज दिया। इसे कहते हैं संत के वचन भगवान के चरणों तक ले जाते हैं। लेकिन जब तक संत पर भरोसा और विश्वास ना हो, श्रद्धा और विश्वास ना हो, तो संत भी क्या करेगा? भगवान बोले, हनुमान जी जब मैंने ताड़का को मारा, और भी राक्षसों को मारा, तो वो सब मरकर मुक्त होकर मेरी पास तो आए। इस पर हनुमान जी बोले, प्रभु आपका बाण तो मारने के बाद, ध्यान दो, आपका बाण तो मारने के बाद सबको आपके पास लाता है, पर भरत जी का बाण तो जिंदा भगवान के पास ले जाता है। ये संत का कमाल है, ये भक्त का कमाल है, ये गुरु का कमाल है। जिंदा ही भगवान के पास हनुमान जी को भरत जी ने पर्वत सहित अपने बाण पर बैठाया। तो उस समय हनुमान जी को थोड़ा अभिमान हो गया कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। परंतु जब उन्होंने रामचंद्र जी के प्रभाव पर विचार किया तो वो भरत जी के चरणों की वंदना करने लगे। क्या करी? जब भरत जी के चरणों की, अपने गुरु के चरणों का उन्हें संत समाना माना और उनकी वंदना की। इसी तरह हम भी कभी कभी अपने संतों पर, अपने गुरु पर, उनके वचनों पर संदेह कर लेते हैं कि ये हमें कैसे भगवान तक पहुंचा देंगे। संत ही तो जो हमें सोते से जगाते हैं, जैसे हनुमान जी को जगाया, क्योंकि उनका मन वचन क्रम सब भगवान में लगा है। उन पर भरोसा तो करो, तुम्हें तुम्हारे बोझ सहित भगवान के चरणों तक पहुंचा देंगे। इसलिए भरत जी संत हैं, और संत का बाण क्या है? ध्यान से सुनो। भरत जी कौन है? संत समाना। और संत का बाण उनकी वाणी, उनके वचन, उनसे मुख से निकलने वाली ये गंगा यमुना सरस्वती कहाँ शुद्ध होती है? संतों के चरणों को स्पर्श पा के शुद्ध होती है। तो कहते हैं संत का बाण उनकी वाणी। लेकिन हम करते क्या हैं? हम संत की वाणी को समझते हैं पर सटकते नहीं हैं, और औषधि सटकने पर फायदा करती है। इसलिए कई बार आपसे निवेदन किया गया कि हे पुण्य आत्माओं, संतों के वचनों को औषधि समझ के हृदय में ले जाना चाहिए, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। हमारा अंतःकरण बिगड़ा हुआ है, वो मलिन है, उसे शुद्ध करने के लिए संत के वचन वो काम करते हैं। अगर संत ना होते तो सत्संग ना होता। इसलिए ये छोटी सी बात आपको इस बात के लिए बताई गई कि आप और हम लोग अपने अंतःकरण का शुद्ध कैसे करें। तो चर्चा थी, आश्रय मिले या ना मिले, किंचन मात्र परवाह नहीं करनी, कर्म योग से सिद्ध। जो व्यक्ति शरीर को, इंद्रियों को सेवा में लगाता है, भगवान के निमित्त कर्म करता है और अपना ध्यान भगवान में लगाता है,
कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा की गोदी में रहता हूँ, और जो भी कुछ मिला है वो संसार की सेवा के लिए मिला है। तो निराश्रय हो गया। आश्रय मिले या ना मिले इसकी उसे किंचन मात्र भी परवाह नहीं रहती, क्योंकि कहते हैं जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज, उल्टे जल मछली चले और भयो जात गजराज। मैं भी एक बार ताज्जुब कर गया, ऋषिकेश में एक झरने पे मैंने देखा मछली नीचे से ऊपर जा रही है पानी के अंदर। मैं ताज्जुब कर गया, मैं क्या मछली ऐसे कैसे जा रही है ऊपर, पानी तो नीचे गिराता है। आपने देखा होगा नदी का वेग अगर एक दिशा में चल रहा है, अब मछली उसके अंदर उल्टी दिशा में बह जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी शरण में है, उसकी शरणागति में है। और शरणागति में आने वाले का, जिसकी शरण में आता है जो, वो उसके पाप नहीं देखता, उसके पापों को मिटाता है। हे पुण्य आत्माओं, ये जो आप हम लोग सत्संग सुनते हैं गीता रूपी, इसके अंदर भगवान की, और जिन्हें आप अपना संत महात्मा गुरु मानते हैं, उनके चरणों के प्रति पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास करो। सबका कल्याण होगा, सबका अंतःकरण शुद्ध होगा। ये माया का संबंध मिटने वाला है, ये ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। शरीर रहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे शरीर से अपने आप को अलग अनुभूति करनी है। मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरे कारण चेतन है। मैं ना हूँ तो ये आँख देख नहीं सकती, आँख में कोई ताकत नहीं है। अगर मैं और मेरा प्रीतम परमात्मा हट जाए तो शरीर क्या देखेगा? मुर्दा है। तो आप अपने को चेतन माने, शरीर को जड़ माने। अब फिर देखें कि आप किसके साथ हैं? परमात्मा के साथ हैं, और शरीर संसार के साथ है। संसार भी जड़ है और शरीर भी जड़ है। हम तो सोच रहे थे आज ये श्लोक समाप्त होगा, लेकिन आज भक्तों के साथ चर्चा चली, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मन का भ्रम मिटना, अज्ञान मिटना बहुत ज़रूरी है। तभी ये शब्द, ये वचन हृदय में उतरेंगे। इसे अमृत समझ करके अगर पिएंगे, हम बुद्धि नहीं लगाएंगे। लोग क्या करते हैं? संत महात्माओं के शब्दों पर बुद्धि लगाते हैं, और बुद्धि के कटोरे में घुमाया हुआ डॉक्टर से दवा लेके आते हैं। हम सोचते हैं लेके ना लें, कहीं ऐसा ना हो उसने जहर लिख दिया हो। लेते हैं तो शरीर स्वस्थ हो जाता है, नहीं लेते बुद्धि लगाते हैं तो खाली पर्चा लिखा रखा रह जाता है। इसलिए सुनने का मतलब है उसे अंतःकरण में ले जाना। आज मैं अपने शब्दों को फिर यहाँ विराम दूंगा। आज कोई भक्ता भजन सुनाना चाहती है कोई? एक मिनट। भगवान में लीन होना सबसे प्रथम हमारा वो रहता है कि उसी में लीन होना चाहिए भाई। लेकिन वही चीज है ना कि ये जो स्थिरता नहीं है ना, ये स्थिरता मेरे भाई देखो ऐसे आएगी। क्या है, आपने खुद ही अपने आप ये कहा, बहुत अच्छा कहा आपने, कि जब तक चित्त के अंदर अंतःकरण में कहीं न कहीं अज्ञान है अभी बाकी, अभी अंकुर पूरी तरह फूटा नहीं है। जिस दिन अंकुर फूटेगा तो प्रेम का बिरवा, वो प्रेम का वृक्ष फिर रुकेगा नहीं। अभी हमारे को प्रयत्न करना है कि जो सत्संग सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण की श्लोकों के माध्यम से वाणी सुनते हैं, उसको अंतःकरण में ले जा कर के, जैसे दही को मथना पड़ता है तो माखन निकल आता है, ऐसे ही भगवान के शब्दों को, संतों के शब्दों को हृदय में ले जाने से धीरे धीरे अंतःकरण हमारा शुद्ध होने लगेगा। इसी को कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। बाकी की चर्चा भैया कल करेंगे। हाँ सुनाइए प्रभु।
राधे राधे जी। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश, देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। पूछो इन फूलों से जाकर छाई कैसे है बहार, पूछो इन फूलों से जाकर छाई कैसे है बहार। कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। जब तलक है भेद मन में, जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन भेद मिट जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे भैया।